गंद पड़ा हुआ है। राहुल गांधी सही लगता है? गफे नहीं कटने देखो गफे नहीं में कटता है। भैया राहुल गांधी जम्मू आए थे, कल देखा? ना उसको किसने देखना है यार। मैं मोदी को भी नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ क्योंकि इस बार किसी ने नहीं जीतना। राहुल गांधी बड़ा कुछ आखदा है। राहुल तो ठगा ठग भी आखदा ही है। ठगा ठग मतलब ठगा ठग हर महीने 8,500 रुपया। हम लोग इस चीज से बड़े खुश हैं कि जम्मू में इलेक्शन हो रहे हैं। ये 10 साल के बाद देखने को मिल रही है भाई। ये बड़ी बात है, जम्मू में इलेक्शन ही होने बंद हो गए हुए थे। वो बीजेपी वाले को तो हो गई टेंशन, वो रहने को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं पहले की, अभी बढ़ी नहीं है वो अब 400 को नारा देने वालों इधर 50 का नारा दे रहे हैं। फारूक साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, 10 साल हो गए बीजेपी को यहाँ, बीजेपी को कोई काम किया यहाँ। इलेक्शंस का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में से चल रहा है और राहुल गांधी जी उन्होंने अभी विजिट किया था जम्मू कश्मीर में एंड कांग्रेस और एनसी ने अलायंस किया है, साथ में 90 सीटों पर वो लड़ने वाले हैं और इससे बीजेपी को कितना फर्क पड़ने वाला है ये हम पूछने के लिए आए हैं जम्मू की जनता से और राहुल गांधी की विजिट पर उनका क्या कहना है, आओ जनता से पूछते हैं। भैया राहुल गांधी जम्मू आए थे, कल देखा? ना उसको किसने देखना है यार। मैं मोदी को भी नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ क्योंकि इस बार किसी ने नहीं जीतना। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी नकम्मी है, ऐसा क्या? कोई काम नहीं चल सकता। जब बीजेपी होगी या बाकी कांग्रेस एनसी ये वो। सर मैं चाहता हूँ कि पीडीपी जीते फिर। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी सरकार के जितने भी बंदे हैं ना वो काम करके राजी नहीं है, वो अपना घर देखते हैं। वो कांग्रेस के? कांग्रेस भी अपना घर देखते हैं, पर पीडीपी वाले आपको देखते हैं ना, फिर आपकी नौकरी लगाएंगे वो। अच्छा ऐसा होगा जरूर। मैं यही चाहता हूँ कि पीडी वाले नौकरी लगाए। राहुल गांधी और आए हैं जम्मू, देखा है? मी तो लब्बे नहीं है तो है लब्बे ना, वीडियो शूट नहीं देखते, इंटरव्यू कोई इतना टाइम ही नहीं है हमारे कोल। है टाइम ही नहीं है, अपने काम च बिजी। तो पर्सनली किसी सपोर्ट करा है इस बारी? मैं तो बीजेपी ही करना, कट्टर बीजेपी दा। कट्टर बीजेपी? कट्टर बीजेपी नहीं इस बारी राहुल गांधी आया, बड़ा फर्क हुआ था पता। वो आधे लोग आखा ही कांग्रेस की तरफ ज्यादा वोट जाने। और कुछ नहीं है, राहुल गांधी कख नहीं है। अगर आए भी थे, अगर समझो कि दो पार्टियां दी इकट्ठी आया ना इंदा गठबंधन च, केड़ा एनसी ते बीजेपी आई सकदी है, जेडी साडी अपनी जेडी ओ एनसी ते कांग्रेस नहीं, मतलब ही नहीं कैली वाला, मतलब ही नहीं कैली वाला देखी लो इत्थे कांग्रेस ते एनसी भी आई सकदी। ओ फरूक अब्दुल्ले दी बड़ी खतरनाक सियासत है, सेटिंग पूरी है। तो कांग्रेस का नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं, कैली नहीं मतलब नहीं जाना उन्हें, कैली नहीं मतलब नहीं जाना उन्हें। देख लो चलो। हाँ क्या खाए अंकल? जम्मू का बेड़ागर कर दिया इन लोगों ने। किसने? बीजेपी ने। नहीं यार, और बिजनेस ही खत्म कर दिया यार। और क्या जम्मू में क्या किया जम्मू में? इस बारी ये 370 तोड़ने से जम्मू को ज्यादा नुकसान हुआ है। श्रीनगर तो नंद ले गया है। नहीं तो इस बारी के कांग्रेस और एनसी फरूक अब्दुल्ला बिल्कुल वो कैली वाला आप देख लेना। नहीं उन्होंने हमें इतना तंग नहीं किया जितना इन्होंने किया है। बीजेपी वालों ने टैक्स पे टैक्स। और थोड़े प्रोफेशनल हो ना, थोड़ी सारी चीजों पर नहीं है। जम्मू वालों के लिए प्रोफेशनल जिन्हें टैक्स देके उन्हीं डेवलपमेंट होनी है। क्या डेवलपमेंट होनी, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और 5,000 रुपया बिजली का बिल आ रहा है यार। कमाल कर रहे हो आप। नहीं वैसे कांग्रेस बोल भी रही है कि अगर जीत गए तो स्मार्ट मीटर फेंक देंगे, तभी रोड देंगे तभी। ये बीजेपी वालों ने तोड़ने हैं, अपोजिशन में आने दो इनको, यही तोड़ेंगे। अच्छा 2008 में तोड़े थे ना इन्होंने, अब भी तोड़ेंगे। लगाए भी तो इन्होंने। लगाए कहाँ? अभी लगाए हैं ना, तो कमाई करने के लिए लगाए हैं ना। अच्छा और क्या लोगों को क्या दिया इन्होंने? एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं जम्मू में, जम्मू में डेवलपमेंट कोई नहीं। ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, गंद पड़ा हुआ। राहुल गांधी सही लगता है? गफे नहीं कटने? देखो गफे नहीं में कटता है। देखो गल ये है कि सही कौन है ये छोड़ दो आप, ठीक है? बाकी आने पे ये पता चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है? नहीं अभी हम क्या कह सकते हैं, लेकिन फारूक को हमने आजमाया हुआ है। आपने फारूक ने देखो यार इधर आता था ना तो लोगों का बिजनेस बढ़ता था, और इन्होंने दरबार भी बंद कर दिया। जो डेवलपमेंट श्रीनगर में हो रही है और जम्मू का नाम ले रहा है। जम्मू का डेवलपमेंट, जम्मू में कुछ नहीं हो रहा। बताओ ये देखो अफसरा रोड बनी तो है ना, देखी वो अफसरा रोड की करना चाहिए, अपने रोड देखनी है। अफसरा रोड को क्या करेंगे हम? अब आप कहेंगे हमने उधर जो गुजरात में डेवलपमेंट की तो उसको हमें क्या लेना देना यार? हमें तो जम्मू के मुद्दे से चाहिए। बीजेपी इतनी है पर अलायंस हुई है, 90 सीटों पर लड़ा है कांग्रेस देगा एनसी। कोई गल नहीं, फिर गवर्नमेंट बीजेपी दी बननी है। ਉਹ ਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਕੋਦੇ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਰਮਨ ਭੁੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਛੱਲੇ ਸਭ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਉਹ ਆਖਾ ਹੈ ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੇ ਇਹ ਤੁੰਦੇ ਸਪਾਈ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਲੜੀਏ ਦਿਖ ਲਿਆ ਭੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। इतने कांग्रेस की कोई वोट नहीं, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। बीजेपी और ज्यादा सीटां में लभणियां। कितनी सीटां इस बारी? इस बारी घट तो घट जी समझो
30+ ही होनी है ना 30 प्लस थोड़ा घट नंबर रखा तो है नहीं घट की है और राहुल गांधी और का लखा है 40-50 प्लस तो कम से कम राहुल गांधी बड़ा कुछ आखदा राहुल तो ठगा ठग भी आखदा ही जो ठगा ठग मतलब ठगा ठग हर महीने 8,500 रुपया हाँ लाख रुपया साल का ठगा ठग वो होया क्या पता हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ अभी तो बाद में पता चलेगा हो गया 90 सीटों पर इकट्ठी लड़ रही है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है नहीं तो क्या लगता है इन्हीं की सरकार बनेगी इस बार कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी जम्मू में, क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बीजेपी बीजेपी को क्या मिलेगा, काख भी नहीं क्या मिलेगा, 5 से 7 सीटें हैं और क्या 5 से 7 सीटें भी बड़ा घाटा है मिल लगता था देखो लोग घाटा है मिले कीता गए ने जम्मू वाले हाथ से काकड़ी कितना क्या कीता लुटे और क्या कीता और क्या कांग्रेस और एनसी से उम्मीद है आपको बिल्कुल बिल्कुल इनकी सरकार बनेगी। कल राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इनकी सरकार बनेगी, उनका हो गया आपस में कम हो गया बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमें लगा बीजेपी से सपोर्ट करो देखो बेटा बात ये है कि कोई भी सरकार बने हम कहते हैं जम्मू के लिए काम करो, सही बात है ठीक है नहीं। एनसी बने बीजेपी आए, अब देखो बीजेपी के हमारे 25 MLA थे, अब जम्मू के लिए तो बोलता कोई नहीं है कुछ भी। हम तो यही कहते हैं जो भी सरकार बने जम्मू के लिए तो बोले कम से कम, जम्मू के लोगों के लिए तो कुछ काम करें। अब इस बार बीजेपी को बदला लेना बीजेपी से आपने मैं ये नहीं कहता, मैं बेटा यही बोल रहा हूँ जो मर्जी सरकार बने वोट काम करने के लिए सरकार बननी चाहिए ना। वोट डालोगे उसी की सरकार बनेगी ना, आप बताओ ना अब तो ये लोग ही सोचेंगे ना भाई कौन काम करता है कौन नहीं करता। बीजेपी को तो लोगों ने देख लिया उन्होंने क्या काम किया, अब नई सरकार को आपके पर्सनल कांग्रेस में कौन फेवरेट है? कांग्रेस में कौन फेवरेट है? फेवरेट हमारे सब फेवरेट ही है हमारे कांग्रेस में। कांग्रेस में कौन सही लगता है? जम्मू में या सेंट्रल जम्मू में सब सही है, जुगेश सानी है, रमन पाल है, सब सही है। हमारे अध्यक्ष हैं वो भी सही हैं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी से जो उनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उनको टक्कर नहीं दे पाएगा? बिल्कुल टक्कर देंगे एक दूसरे को, कांग्रेस वाले टक्कर देंगे, बिल्कुल देंगे। वो क्या टक्कर देंगे, जम्मू के लिए कुछ किया हो तो टक्कर देंगे ना। चलो थोड़ी सी यूथ से पूछ लेते भी, आपको क्या लगता है एनसी कांग्रेस के अलायंस से कितना फर्क पड़ने वाला है? ये फर्क पड़ेगा जेन्युइनली, मैं तो सोचता हूँ कि फर्क पड़ेगा। अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें ना तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कभी सपोर्ट दिखी नहीं है कि मतलब देखो रेवेन्यू एक बिजनेस क्लास जो रेवेन्यू दे सकता है ना वो कभी गवर्नमेंट क्लास नहीं दे सकता, सबको पता है बात। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा कोई आगे आए, बोले बड़े। ठीक है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, बड़ा कुछ हुआ, बड़ी डेवलपमेंट के लिए बात हुई, लेकिन डेवलपमेंट दिखती कम है थोड़ी सी भैया। अगर आप भी देखते हो, आप भी घूमते हो तो हमें इतनी डेवलपमेंट दिखती नहीं है। हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन अगर बिजनेस खत्म हो जाएगा ना भैया फिर कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो सरकार है एक बिजनेस के लिए जरूर सोचे ना एक बारी कि भैया देखो जहाँ से हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जो बिजनेस हमें चाहिए, जिसे रेवेन्यू आना है हमें, देखो सरकार चलती है रेवेन्यू से भैया, टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी आगे, सरकार के पास कहाँ से पैसा आना है। इस बार बीजेपी से खफा हो आप सब? खफा बिल्कुल खफा है। बोला कहानी हम तुमसे खफा है। साल के बाद इलेक्शन हो रही है जम्मू में, बहुत खुशाम की इलेक्शन हो, लेकिन एक बात सुनाओ, जब इन्होंने बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। तोड़ भी तो दी थी, बोल तो तोड़ दी। तो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, इन्होंने 300 एलजी को लाया, 300 बोल रहे थे फुल बहुमत नहीं थी तभी कुछ नहीं कर पाए थे। सबसे पहले स्टेट का दर्जा चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। वो मिले उसके बाद इलेक्शन होती, चलो पहले इलेक्शन कराए उसके बाद ही मिल जाए, लेकिन हमें हमारी स्टेट मिलनी चाहिए। ठीक है, राज्य का दर्जा जो है वापस मिलना चाहिए, उसी के साथ ही फायदा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पता तो लगा, पता नहीं होता क्या है। वैसे तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छी उम्मीद है कि जो भी होगा। हम लोग इस चीज से बड़े खुश हैं कि जम्मू में इलेक्शन हो रहे हैं यार। ये 10 साल के बाद देखने को मिल रही है भाई। सबसे बड़ी बात है जम्मू में इलेक्शन ही होने बंद हो गए होते हैं। पता तो लगे एक्चुअली, कहते ना कि जिस तरह किसी के बाप के बिना जीना बड़ा मुश्किल है, और वैसे जम्मू का हाल हो गया था यार इलेक्शन के बिना कोई पता नहीं लग रहा करेंगे क्या करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास कुछ सुनने वाला तो होगा ना। अब जब भी जाना पड़ता गवर्नर साहब मिलते नहीं थे, एटलीस्ट एमएलए मिलेंगे हमारे बीच में से, कोई आते हैं एक आधी बार तो जाएगा, और एक बार कोई ना कोई अपना आएगा। तो उम्मीद बड़ी है भाईजान ये कि होप फॉर द बेस्ट इलेक्शन अपने टाइम से हो जाए। सबसे बड़ी बात है तो खापना पड़ जाए, लास्ट में बोले कुछ ऐसा वैसा हो गया फिर रुक गया, वैसा नहीं होना चाहिए। 10 साल के बाद देखने को मिल रही जम्मू वालों को यार, ऐसा मत करना। और लोग वाकई एक्साइटेड हैं एमपी इलेक्शन के लिए, लोग इतने एक्साइटेड हैं इस एमपी इलेक्शन एक कंट्री वाइज है, लेकिन ये इलेक्शन उनको लगता है कि अपनी स्टेट के लिए है। और थोड़े समय से हमारे जम्मू के व्यापार को लेके और ओवरऑल चीज को देखे बहुत बुरी है। कौन सी पार्टी फेवरेट चल रही है इस बार? देखो हम कहते हैं पार्टी कोई भी हो, सिर्फ जम्मू का विकास करे। खासकर हम जम्मू सिटी की बात करेंगे। जनाब व्यापार को लेके इतनी बुरी हालत हो गई है, दुकानदार इतना परेशान हो गया हुआ है कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, और एक उनसे अपील करेंगे कि वो 370 का मुद्दा आपने उठाया ठीक है, लेकिन जो सेक्टर है वो हमारे कश्मीर के भाई आते थे, हमारी मार्केट में बहुत चहल पहल होती थी, तो कृपया करके उसको एक रिटर्न फिर से करें।
ये हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो भी हमारे भाई साहब जीत के आए, सीएम बने, जो भी आए हमारे बीच में से हैं, बस प्लीज़ जम्मू की आवाज़ सुनिए और जम्मू की आवाज़ सुनिए। ये जेन्युइन जम्मू के बंदे की डिमांड है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जन बंदे की। वो बीजेपी वाले को तो हो गई टेंशन, वो रहने को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं पहले की, अभी बढ़ी नहीं है वो अब 400 का नारा देने वाला इधर 50 का नारा दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 44 का नारा दिया था। समझ नहीं आती है कि इनके गणित बनाता कौन है और बाद में फिर कहाँ जाते हैं। वो 400 सीटें लेने वाले आज पहले से भी कम हो गई उनकी, अब कह रहे 50 का करेंगे। और 30 पे ये खुद लड़ रहे हैं, 50 कहाँ से लाएंगे समझ नहीं आती है कि पता पार्लियामेंट से निकाल कर उसको असेंबली बनाएंगे। कांग्रेस वाले तो बोल रहे 40-50 सीटें इस बार। नहीं, कांग्रेस 40-50 की बात कर रही है, वो कुछ दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी जो है वो श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, सही वाला वैली में भी है, हर जगह वो है। बीजेपी वाले किस पे दावा करते हैं? जो 2 सीटों पे सारी इलेक्शन लड़ी और 3 पे श्रीनगर में कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके, तो ये किस बेस पे दावा करते हैं? पता कहाँ क्या कौन खड़ा होने वाला है, अभी थोड़ा ही ना। नहीं, उन्होंने कह दिया, कहता है श्रीनगर में है ही नहीं जो लड़ेंगे। ऑफिशियल नहीं ना है कुछ। नहीं, वो बोला उन्होंने कि हम नहीं श्रीनगर में वही करेंगे, इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करेंगे, वो है नहीं ना, श्रीनगर में है नहीं कोई बेस। तो ये एक जम्मू खित्ते तो इस बात का फायदा कांग्रेस और एनसी उठाएगी। नहीं, कांग्रेस ने तो हर बार सरकार में, लोग भी चाह रहे हैं इस टाइम कि कांग्रेस की सरकार बने। देखो ना, आप हर मीडिया पर्सनल हो, आप हर जगह जाते हो, अब लोगों को देखो, अभी लोगों को स्मार्ट मीटर थोड़ी भूल रहे हैं। मैं रविंद्र रैना की सरकार नहीं बनेगी। खाबी बुला ले, उसके बेचारे की शादी नहीं करवा सके, आप तो उसके कहने से सरकार बन जाएगी क्या? वो है कमेडियन है हमारा, जम्मू के लोगों का मनोरंजन करता है, अच्छा भाई है हमारा, मनोरंजन अच्छा कर लेता है, वो हमें अच्छा लगता है। रविंद्र रैना हमारा भाई है, मनोरंजन करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। वो बीजेपी ने रखा है, हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जम्मू मनोरंजन तो राहुल गांधी जी को देख के भी हो जाता है। नहीं, वो ठीक है, वो स्मार्ट है, हर चीज है, और एक खानदानी लोग हैं, उनको लोग देखकर खुश होते हैं, वो दिल ही खुश होते हैं। कल देखना था ना आपने? हाँ, देखा मैंने। देखो दुनिया और राहुल गांधी जी का बयान देखा मैंने, अखाए रमन पल्ला ये हमारे जनरल है, ये सिपाही है। बिल्कुल, उसने कहा ये सिपाही नहीं जनरल। जब एक सिपाही का रैंक बढ़ जाता है ना, पल्ला सिपाही था, उसने बहुत काम किया, अब वो कह रहा अब जनरल की पोस्ट पर हो, और सिपाही और जनरल दोनों की जब जनरल तो बनेंगे ना जब एमएलए के इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद। पार्टी ने उसको जनरल बनाया है ना। अच्छा। पार्टी ने उसको जनरल बनाया, हाँ, पार्टी ने उसको जनरल बनाया है। उसने कहा सिपाही और जनरल की इज्जत होनी चाहिए। जब इज्जत होगी, सभी की इज्जत होगी, तो तभी होगा। हमारी स्टेट छीन ली, जम्मू वाले को इतना दुख है, तो कोई तो कॉमेडियन चाहिए ना। तो रविंद्र रैना जी हमारे थोड़ा बहुत दिल खुश कर देते हैं भाई हमारे, तो स्टेट छीनी। चलो, खुशियां तो फैला रहे हैं रविंद्र रैना जी। मेरे हिसाब से क्या पता है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? यूथ जिसको सपोर्ट करेगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? एनसी को। एनसी को। फारूक साहब, बिल्कुल। वो क्यों बोला? देखो, फारूक साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, 10 साल हो गए बीजेपी को यहाँ, बीजेपी को कोई काम किया यहाँ? यूथ क्या कर रही है? यूथ के लिए कुछ किया बीजेपी ने? कोई नौकरी दी है? ये राहुल गांधी आए परसों, राहुल गांधी आए जम्मू, वो देखा आपने? हाँ, उसने किया, अलायंस किया इनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। बिजली फ्री होनी चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी भी फ्री होना चाहिए है, और कुछ फ्री बस है? बस बस इतना काफी है। इतना तो ही आगे बढ़ा है। ठीक है। जीएसटी भी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी भी नहीं होनी चाहिए, टैक्स भी नहीं होना चाहिए, टैक्स भी नहीं होना चाहिए। मैं सरकार मर जाए हैं, सरकारों पे है को इकट्ठा कर रहा है। कांग्रेस पे जीत सकती है, बीजेपी नहीं जीत सकती। कांग्रेस का केड़ा बंदा तो ही सही लगता है? कांग्रेस का कोई बंदा नहीं अच्छा लगता, कोई भी नहीं लगता, एक भी नहीं ना। बीजेपी तो केड़ा सही लगता? कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का नहीं अच्छा लगता। भैया थोड़ा क्लियर करो, कांग्रेस का नहीं लगता, बीजेपी का नहीं लगता? बीजेपी का नहीं अच्छा लगता, कांग्रेस का अच्छा लगता बंदा। कांग्रेस का कौन अच्छा लगता? रमन पल्ला साहब। एनसी की तो बनने के चांस है, कांग्रेस का हो सकता है अब्दुल्ला है, ये एंड टाइम पे कांग्रेस को डिस्ट्रीब्यूट तो खा दे रहे। वो क्यों बोला? वो इसलिए कि उसको अपने पे विश्वास है कि वो अपने अकेले दम पे जीत सकता है। वो उसकी चांसेस मतलब कांग्रेस जो है वो सहारा ले रही है। कांग्रेस सहारा ले रही है, पर जीतने के चांसेस एनसी के ज़्यादा है। जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस की होगी आपस में, जिसमें बीजेपी का कम चांसेस है। टकरा होगा आपस में बीजेपी और कांग्रेस का। इसमें हाँ, तो उसमें ज़्यादा चांसेस जो है कांग्रेस के हैं जीतने के। बीजेपी के घट है। वो क्यों बोला बीजेपी घट? काम ही नहीं किया उन्होंने कोई, बीजेपी ने काम कोई नहीं किया। उनके जो जीते हुए थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जिसको भी पूछो वही बोलता है कुछ नहीं किया हुआ। इसलिए लोगों के मन में है कि कांग्रेस को
कट थोड़ा चांस दिया जाए। तो भाई इलेक्शन का माहौल जो वो गरमाया हुआ है, हर गली हर चौराहे पे हर कहीं दुकान पे सिर्फ इलेक्शन के बारे में, लीडरों के बारे में ही चर्चा और वार्तालाप हो रहा है। लेकिन फिलहाल एनसी और कांग्रेस की इस अलायंस से बीजेपी को फर्क तो जरूर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जितना बातों से मैं जान पाया हूँ, बीजेपी से जनता जो है जरूर खफा कहीं ना कहीं जरूर है। लेकिन एट द एंड इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तब जो है पता चलेगा कि असल में कौन किससे खफा था और कौन कितनी सीटें जो है वो लेके जाएगा। आप इस बारी बीजेपी की सपोर्ट में हो या फिर कांग्रेस या एनसी के अलायंस की सपोर्ट में हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।